Hello students, once again I am here with a new topic for class 12 and my today's topic is an elementary school classroom in a slum. This is the second poem of class 12 and composed by an English poet and an essayist, Stephen Spender. Spender left Oxford University without taking any degree. After that, he moved to Berlin in 1930 where he took keen interest in politics and declared himself as a socialist and pacifist. In this poem, poet focused on the pathetic condition of slum children, where they are having least opportunities of resources in the form of good accommodation, good health, good education, due to social injustice and class inequality. This social injustice and class inequality create a huge mass of underprivileged and poverty-stricken children in the slum. So the theme of this poem is social injustice and class inequality. Actually, poet wants to make the high authority realize about the pathetic condition of these slum children so that they could take some necessary steps to remove this stigma of slum from the society forever. तो इसकी जो थीम है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी, इसके बारे में पोएट का मानना है कि स्लम जो आए वो पहले से तो नहीं आए थे, किसी ने तो स्लम बनाया होगा। स्लम का विचार कहाँ से आया और स्लम में जो लोग रह रहे हैं वो अचानक से कहाँ से आ गए, और जब स्लम में लोग रह रहे हैं तो इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेता है। क्या इनको गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, गुड एकोमोडेशन का अधिकार नहीं है? तो यह एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पोएट ने अपनी पोएम के थ्रू उठाई है, जिसको उन्होंने महसूस किया है। स्लम के बारे में हम सब जानते हैं, सब जगह स्लम होते हैं, हर कंट्री में स्लम होते हैं। इंडिया में भी एक स्लम है धारावी नाम से, और एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। और इस स्लम पर एक स्लम डॉग मिलेनियर नाम की एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था। सो डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस पोएम we will know about the problem of slum children. Have you ever seen or visited an elementary school classroom in a slum? If yes, then tell me, how does this classroom look like? And if no, let's sail with poet through his poem's line. Far, far from gusty waves, these children's faces. Gusty waves means high waves. Far, far means far away from gusty waves. Means poet is saying that this elementary school classroom is far away from the high waves of the sea. समुद्र की लहरों से बहुत दूर इनकी क्लास लगी हुई है। They children's faces, और वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरे बहुत कमजोर हैं, वो बहुत कमजोर हैं, बहुत कुपोषित दिख रहे हैं। Like rootless weeds, the hair torn round their pillar, और बिल्कुल rootless weed की तरह। Rootless weed means plants without root और unwanted plants, and you may say खरपतवार। और बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह इनके पेलर, इनके कमजोर चेहरों में बाल बिखरे हुए हैं, जो इन बच्चों को बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह दिखा रहे हैं। मीन्स ये जो बच्चे हैं ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल अनवांटेड लग रहे हैं, ये अनकेयर्ड हैं, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है और कंप्लीटली अननोटिस्ड हैं। The tall girl with her weighed down head. There is a girl who is tall. उसने अपना सिर नीचे कर रखा है। Her weighed down head. She is ill and exhausted. Exhausted with the household works. घर से बहुत काम करके आई है, या हो सकता है उसने लाइवलीहुड के लिए, कुछ अर्निंग के लिए कुछ मजदूरी की हो। बहुत थकी हारी स्कूल में आई है और उस थकान की वजह से उसने अपना हेड डाउन कर रखा है। द पेपर सिमिंग बॉय विद रेड्स आईज. Some other boy in the class
हु इज वेरी लीन एंड थिन, बहुत दुबला पतला है। पेपर सीमिंग मीन्स दुबला पतला, कमजोर, जो कमजोरी की वजह से बहुत पतला लग रहा है। विद रेड्स आई, और उसकी जो आंखें हैं वो रेड की आई की तरह है। रेड्स आई लाइक बल्जिंग आईज, उसकी आंखें बाहर को उभरी हुई हैं। एंड हिज आईज आर सर्चिंग फूड बिकॉज ही इज वेरी हंग्री, बहुत भूखा है, उसकी आंखें भोजन ढूंढ रही हैं, इसीलिए उसका क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, सम अनदर बॉय। स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड लाइक अ ड्वार्फ, जिसका डेवलपमेंट रुक जाता है, दैट इज स्टंटेड। अनलकी एयर, ये बहुत ही अनलकी है। अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, क्योंकि इसको जो हड्डियां मिली, मुड़ी तुड़ी हड्डियां हैं इसकी, वो इसको विरासत में मिली हैं। किससे मिली हैं विरासत में? रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, इसको अपने पिताजी की नाल डिजीज मिली है। नाल मीन्स नॉटी डिजीज, मीन्स यू कैन से लाइक एन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की तरह इसको एक बीमारी अपने पिता से मिली है। एंड ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपने डेस्क में बैठ के अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और क्लास के पीछे, अंधेरी क्लास के, डिम क्लास है, देयर इज नॉट प्रॉपर लाइट, तो उस डिम क्लास में एक बच्चा अननोटिस्ड है, अननोटेड है, स्वीट एंड यंग, बहुत ही स्वीट है और बहुत छोटा सा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, हिज आईज आर ड्रीमी, सो ही इज ड्रीमिंग ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल्स गेम इन अ ट्री रूम। वह ट्री रूम में स्क्वायरल के गेम का सपना देख रहा है। अदर देन दिस, और उसको क्लास का जो मोनोटोनस और डल एटमोस्फियर है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है। उसके बजाय वह ड्रीम देख रहा है, उसकी आंखें ड्रीमी हैं और वह स्क्वायरल के गेम का ड्रीम देख रहा है। सो द मेन थिंग ऑफ दिस पोएम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये स्लम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से एक लड़की है जो बहुत थकी हारी है, उसने अपना हेड डाउन कर रखा है। दूसरा लड़का बहुत भूखा है, क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, इधर उधर देख रहा है। एंड द नेक्स्ट, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसको अपने पिता से विरासत में बीमारी मिली है, जो उसको नॉटी डिजीज मिली है, जो नॉल डिजीज मिली है वो उसको फादर से मिली है। और एक ये कॉन्ट्रास्ट है, जो मेन स्ट्रीम में जो बच्चे हैं उनको अपने फादर से विरासत में गुड हेल्थ मिलती है, गुड वेल्थ मिलती है, और इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट इनको अपने पिता से विरासत में डिजीज मिलती है, पॉवर्टी मिलती है, सफरिंग्स मिलती है। और एक दूसरा बच्चा है वहां पर जो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ड्रीमी हैं, वो सपना देख रहा है, सपना स्क्वायरल के गेम का दिख रहा है। तो मीन्स ये पूरी क्लास में पूरे बच्चों का एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें स्लम चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। तो कैसे स्लम चिल्ड्रन कैसे होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, दिस इज कंप्लीट पिक्टोरियल एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्लम।